हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉ एंट्रेंस चैनल ऑफ अड्डा 24/7। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं निकिता सिंह आप लोगों की लीगल मेंटोर यहाँ पे एक बहुत स्पेशल सेशन लेके आई हूँ, जहाँ पे आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ क्लैट में कितना स्कोर आप लोगों को चाहिए जिससे कि आप लोगों को टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी मिल जाए। आप सब जानते हैं इस साल दिसंबर 2023 में 3 दिसंबर को आप लोगों का एग्ज़ाम हो रहा है क्लैट का, और आईलेट का एग्ज़ाम 10 दिसंबर को है। तो कितना मेरा टारगेट रहना चाहिए? जैसे अर्जुन मछली की आंख पहले से ही था कि मुझे मछली की आंख में मारना है, उन्होंने टारगेट बनाया और वहीं पे 3 मारा। तो क्यों ना हम अभी से टारगेट बनाए कि हमें कितना स्कोर लाना है जिससे कि हमें टॉप एनएलयू मिले। आप सब जानते हैं हमारे इंडिया में टोटल 24 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन अगर आप लोगों का जो सिलेक्शन होता है टॉप 10 में होता है तो बात ही कुछ और होती है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे आप लोगों को कितना स्कोर लाना है। तो उस सेशन को पहले शुरू करने से पहले आप में से जो भी यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, पहले सेशन को जितना हो सके लाइक करिए। और मैं आपको बता दूं, क्लैट का जो पेपर है 150 क्वेश्चन होते हैं आप लोग के, टोटल 150 आप लोग के मार्क्स होते हैं। ओके, नेगेटिव भी आप लोगों का 0.25 आप लोग का नेगेटिव मार्क होता है, ठीक है, क्लैट में। और आपको 2 घंटे मिलते हैं क्लैट के लिए। 2 घंटे में से आप लोगों का ऑफलाइन मोड में क्या होता है, पेपर होता है। तो ये आप लोगों का बेसिक चीज़ है क्लैट के बारे में, ठीक है। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मार्क्स रिक्वायर्ड इन क्लैट 2024 टू गेट इनटू द टॉप नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी। देखिए क्लास, सबसे पहले जो आप लोगों का क्लैट है, टोटल आप लोग का सीट 2596 सीट्स है। दैट इज ऑफर्ड फॉर द यूजी कोर्स। लास्ट ईयर अगर 2023 की बात करें क्लैट के लिए, ठीक है, सो one who got the rank of 2596 rank had a CLAT score of 68.75। मतलब क्लास पिछली बार अगर देखा जाए आउट ऑफ 150 जिसके मिनिमम इतने मार्क्स आए हैं ना 68.75, तो ये पर्सन का रैंक इतना आया है और इतने ही रैंक का क्या है आप लोगों का सिलेक्शन होना है। इससे बाहर का मतलब अगर किसी का रैंक 2597 है उसका सिलेक्शन एनएलयू में नहीं होगा, क्योंकि आप लोग के टोटल 24 एनएलयूज में टोटल सीट आप लोगों का 2596 है। मे बी इस साल जब फॉर्म आएगा तो सीट आप लोगों का बढ़ सकता है, ठीक है। तो सीट बढ़ेगा तो आप लोगों का मे बी रैंक या आप लोग के रैंक में भी बढ़ोतरी आएगी। लेकिन ये आप लोग का पिछले साल का है। तो पिछले साल जिस बच्चे के आउट ऑफ 150 68.75 मिनिमम है, मतलब उसका रैंक क्या था, उसका रैंक ये था। तो मतलब जिसने टॉप किया मैम उसका क्या रैंक था, तो हम लोग यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे देखेंगे। देखिए क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों का ये सेशन। देखो 150 में जिस बच्चे के मार्क्स 125 से 150 आए हैं, 125 से 150 जिसके मार्क्स आए हैं मतलब वो रैंक 1 के रेंज में है। और एक ही बच्चा जिसके मार्क्स देखिए 125 से 150 आए हैं। इज दैट ओके? देन अगर आप लोग का मार्क्स 120 से 125 आया है आउट ऑफ 150, बिकॉज हम जानते हैं क्लैट का 150 होता है टोटल मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग का रैंक 2 से 3 रैंक बच्चे का आया है, ठीक है। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने थे? 2। देखते रहो, आप लोग को मालूम चल जाएगा। जिसके नंबर 115 से 120 थे, रैंक उसका 4 या 5 था, और कितने कैंडिडेट्स से? सिर्फ 2। देखिए टॉप में कितने कम बच्चे रहते हैं। जिसका 110 से 115 मार्क्स था 6, और आप लोग का नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 1। वाओ, ओनली 1। 105 से 110 सिर्फ आप लोगों के 7 से 9 रैंक था, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स 3। आप देख सकते हैं टॉप में पहुंचने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। जिन बच्चों के 100 से 105 नंबर थे उनका रैंक 10 या 19 था, और आप लोग का नंबर कितने थे? 10 बच्चों का इस रैंक में था। 95 से 100, 20 से
57 तक का रैंक था और कितने बच्चे थे टोटल? 38। 90 से 95 स्कोर कितने बच्चों ने किया? 116 बच्चों ने किया। और रैंक कितना था इन लोगों का? 58 से 173 रैंक था। 85 से लेकर 90 तक के नंबर किस बच्चों ने लाए हैं? इतने रैंक के बीच में, मतलब टोटल 189 बच्चों ने इस रैंक के बीच में नंबर लाए हैं। 80 to 85, 75 to 80, 70 to 75, 65 to 70, ये आप लोग का स्कोर है। 70 स्कोर, तो भाई 70 स्कोर में देख लीजिए यहाँ तक आप लोग का रैंक आया है, तो हमें तो भाई यहाँ तक का रैंक चाहिए। आप देख सकते हैं, आप देख सकते हो क्लास, क्योंकि आप लोग का जब सीट ही होता है 2500 के करीब, तो आप लोगों का देख लीजिए स्कोर एटलीस्ट यहाँ तक, मैं तो बोल रही हूँ 70 तो एटलीस्ट आएगा। अगर 70 आ गया क्लैट में तो मतलब सिलेक्शन आप लोग का डन है। 70 तो देख लीजिए क्लास, आप लोगों को कहाँ कितना, एटलीस्ट यार 150 में से टारगेट करो 100। मैं 100 के नीचे नंबर वालों को बोलूंगी भाई आप लोग कॉलेज मिलेगा लेकिन अच्छा एनएलयू नहीं मिलेगा, तो टॉप एनएलयू के लिए इतना स्कोर तो आप लोगों को टारगेट करना ही करना है। कभी कभार जब पेपर इजी आता है तो कट ऑफ आप लोगों का हाई चल जाता है, ठीक है। पेपर इजी आता है तो कट ऑफ आप लोगों का हाई चला जाता है, ठीक है। तो ये आप लोगों का स्कोर है। इससे बाद के भी रैंक है, लेकिन इसके बाद के रैंक से क्या दिक्कत होता है? दिक्कत ये है कि जिन बच्चों ने ये स्कोर किया है ना, उनको अदर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा। कई सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं जो क्लैट का स्कोर लेते हैं। क्या करते हैं? जो बच्चे क्लैट का स्कोर क्या करते हैं, कॉलेजेस लेते हैं, तो प्राइवेट कॉलेज में जाने का मतलब है मत ही जाओ, ठीक है। क्लैट में प्राइवेट कॉलेज, बिकॉज क्लैट का स्कोर के थ्रू आप कहीं भी जा सकते हो। तो भाई आप लोगों को टारगेट ये नहीं करना है, आप लोगों का टारगेट क्या होना चाहिए? ये होना चाहिए। तो स्कोर हमेशा 100 अबव लाइए, जिससे आपका रैंक विद इन 170 आएगा रैंक, और आप लोगों का कॉलेज भी टॉप एनएलयू मिलेगा। इसके बाद से आप लोग के सारे जो एनएलयूज है वो टॉप 10 के नीचे से आएंगे, देख लीजिए। सो ये आप लोगों को मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन बताई। अभी भी टाइम है, 29 मई से आप लोग का नया बैच शुरू हो रहा है। तो इस बैच को इनरोल करने के लिए आप लोग को सिंपली कूपन कोड यूज करना है Y391P फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट अप टू 78%। और जानकारी के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स पे अपने क्वेश्चंस को जरूर पूछिए।